बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ आपकी ट्यूटर अलीशा सरफराज। आज मैं आपको बताऊँगी बेसिक ज्योमेट्री ऑफ सर्कल से पूरी ज्योमेट्री बनाना। सबसे पहले हम लेते हैं डिफ़ाइन सेंटर। सेंटर की डिफ़ाइन में हमारे पास होता है सर्कल का मिड पॉइंट जो होता है उसे हम सेंटर कहते हैं। इस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने इसे नाम दिया है सर्कल। द मिड पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड सेंटर। सेकंड हमारे पास डिफाइन है रेडियस की। रेडियस में हमारे पास होता है सेंटर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हमने एक लाइन ड्रा करनी होती है सर्कल के बाउंड्री तक। सर्कल की बाउंड्री तक हम जो लाइन ड्रा करेंगे उसे हम कहलाएगा रेडियस। थर्ड में हमारे पास डिफाइन दी गई है डायमीटर की। डायमीटर में हमने एक सर्कल को कट नहीं करना, सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ हमने लाइन ड्रा करनी है। एक पहला पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए और दूसरे पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी और मिड वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ। हमने ओ से क्रॉस करते हुए एक लाइन ड्रा करनी है जो 2 पॉइंट से जुड़ेंगी। ए बी इज़ कॉल्ड अ डायमीटर। फोर्थ में हमारे पास डिफाइन दी गई है कोड की। कोड में हमारे पास क्या कहा गया है कि सेमी सर्कल हमने लेना है। सेमी सर्कल क्या होता है? जो हाफ सर्कल होता है, हाफ का भी हाफ, सेमी हाफ सर्कल लेना है हमने। मतलब सर्कल का जो हाफ होता है उसमें से भी हाफ को हमने कट नहीं करना। ऐसे ही जैसे हमने डायमीटर को 2 पॉइंट से लाइन क्रॉस की है वैसे हमने कोड की करनी है, लेकिन ये दरमियान से नहीं जानी चाहिए। सर्कल के मिड पॉइंट से ये लाइन नहीं गुजरनी चाहिए। इस पॉइंट को भी हम ए नाम दे देंगे और दूसरे पॉइंट को हम बी नाम दे देंगे और मिड वाले पॉइंट को हम ओ दे देंगे। ये जो लाइन होगी हमारी मिड पॉइंट ओ से नहीं गुजरनी चाहिए। ए और बी हमने मैच करने हैं। दोनों लाइन को हम सर्कल के सेमी हाफ सर्कल से मैच कर देंगे। ए बी लाइन ड्रा ए बी इज कॉल्ड अ कोड। अब हमारे पास आती है आर्क की डिफाइन। आर्क हमारे पास सर्कल का एक पार्ट होता है जिसे हम आर्क को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सर्कल का जो पार्ट होता है उसे हमने सेमी हाफ सर्कल जो अभी मैं आपको बता रही हूँ और उसको हमने क्या करना है, एक पॉइंट पर हमने उसका पार्ट ले लेना है सर्कल का और उसे कर लेना है हाईलाइट, जैसे कि हमने किया अभी आपके सामने। इसको भी हम ए का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम बी का। ए बी द हाईलाइट ऑफ अ सर्कल पार्ट इज़ कॉल्ड आर्क। हमारे पास फिर आ रही है डिफाइन सेक्टर की। सेक्टर में हमने क्या करना है, जो आर्क है अभी मैंने पीछे आपको रेडियस बताया था। रेडियस होता है मिड पॉइंट से लेकर सर्कल की बाउंड्रीज तक जाएगा तो उसे हम कहेंगे रेडियस। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है कि आर्क को हमने हाफ करना है 2 रेडियस के ज़रिए। 2 रेडियस एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज़ कॉल्ड अ सेक्टर। उसके बाद हमारे पास जो डिफाइन आ रही है वो है सेगमेंट की। सेगमेंट में हमने कट नहीं करना, अभी मैंने आपको पीछे बताया है कोड की डिफाइन। ये भी ऐसे ही है, इसमें हमने 2 पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और हमने लाइन लगा देनी है और इसको हमने बाउंड कर देते हैं एक ड्रॉ से। उसके बाद हम करेंगे टेंजेंट की डिफाइन। टेंजेंट में हमारे पास क्या होता है, हमने एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जो 2 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है ए और बी, लेकिन हमने उस लाइन को इस तरह ड्रा करना है वो सर्कल के ना अंदर से गुजरे और अगर बाहर से गुजरे तो सिर्फ एक पॉइंट पर अटैच हो। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी और दरमियान वाले पॉइंट को हम नाम देते हैं ओ, जैसे कि हम पीछे देते आ रहे हैं। उसके बाद हमने सी से अटैच करनी है। द सर्कल अटैच ओनली 1 पॉइंट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। उसके बाद हम करेंगे सीकेंट की डिफाइन। सीकेंट की डिफाइन में हमारे पास ये होता है कि एक लाइन होती है जिसे हमने सेमी हाफ सर्कल को कट करना होता है लाइन से। इस लाइन को हम 2 पॉइंट बनाते हैं ए और बी। इस सीकेंट की लाइन से हमने सेमी हाफ सर्कल को कट कर देना है। 1 लाइन कट द सेमी हाफ सर्कल इज कॉल्ड अ सीकेंट। उसके बाद हमारे पास लास्ट डिफाइन जो है ज्योमेट्री की वो है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है सर्कल की जो बाउंड्री होती है ये वाली, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। इस बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। द सर्कल बाउंड्री इज कॉल्ड अ सर्कमफेरेंस। गाइस, मैंने अभी आपको बेसिक ज्योमेट्री ऑफ सर्कल की तमाम डेफिनेशंस आपको करवा दी हैं। ये डिफ़ाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए, अलबत्ता फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मैथमेटिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आप अच्छे से याद कर लें और मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और 9th 10th students focus me
बेसिक जियोमेट्री ऑफ सर्कल से बहुत सारी डिफ़ाइन और MCQs बोर्ड में आ जाते हैं। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक 4 या 5 MCQs बोर्ड में आते हैं बेसिक जियोमेट्री ऑफ सर्कल से, और 3 to 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक जियोमेट्री ऑफ सर्कल की डिफ़ाइंस में से। अभी जितनी भी मैंने आपको डायग्राम के साथ डिफ़ाइंस करवाई हैं वो बोर्ड पैटर्न के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आपने अगर मुझसे और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो टॉपिक्स हैं वो आपके पास फौरी तौर पर आते रहें और आप इनको अच्छे से समझते रहें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़।